नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम आपकी हेल्थ, आपका वर्क लाइफ और आपकी फिनेंस को चेक करेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। मैं पहले बनाती थी इस तरीके का वीडियो, लेकिन अभी नहीं बनाती हूँ। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि फिनेंस के बारे में कुछ बता देते या वर्क लाइफ के बारे में। तो मैंने सोचा हर राशि के लिए बना लेती हूँ, तो बना दिया। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और इसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपकी वर्क लाइफ और आपका फिनेंस। साथ में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये होगा या नहीं होगा, या करूँगा या नहीं करूँगा, ये स्नो में जो भी कोई क्वेश्चन आपका लटका हुआ था उसका आंसर हम आज एंजल से पूछेंगे और बाद में लेंगे एक एंजल गाइडेंस से। जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले देखेंगे 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। कैप्रिकॉर्न का हेल्थ, और आप एक क्वेश्चन मन में सोच लीजिए जिसका आंसर आपको यस नो में लेना है। ये होगा या नहीं होगा, करना चाहिए या नहीं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन जिसका आंसर सब ढूंढ रहे थे यस और नो में क्या करें, तो उसको आप सोच लो। देख लेते हैं आपकी हेल्थ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉर्न आपके हेल्थ, एस ऑफ कप्स, चैरियट। मुझे लगता है आपका जो हेल्थ है वो फिजिकली आप तो फिट हो, फिट रहोगे भी, लेकिन मुझे लगता है आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरफ्लो रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको यूरिन से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बीमारी था, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी, आपको अगर एंगर इशू था, तो ये इन दिनों बढ़ सकता है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्थ को बैलेंस करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा योगा, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर इशू है तो आपको इन दिनों लोगों से बात कम करनी है। अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम है, कभी आपको रोना आ जाता है, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, इस तरीके का अगर आपका मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम है तो भी आपको अपना ख्याल रखना है और अपने इमोशन का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। फिजिकली आप मुझे नहीं लग रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा आपको परेशान करेगा। इसको बैलेंस करने की सही उपाय है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेशन करना पड़ेगा। और यूरिन से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता है उसको किस तरीके से सही करना है, डॉक्टर की सलाह आपको लेनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कि आपका वर्क लाइफ, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो आप, लेकिन आपकी वर्क लाइफ में आपका स्थिति कैसा रहेगा। आपका मतलब अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, या फिर दोनों ही करते हो, तो आपका वर्क लाइफ
कैसे रहने वाला है इन दिनों, देख लेते हैं आपकी वर्क की सिचुएशन। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको, मुझे लगता है आपका कोई सीक्रेट है जो बाहर आने वाला है, या फिर आप उन कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ नया करने की कोशिश करोगे। जो भी करोगे, अगर आप जॉब भी करते हो, अगर आप बिजनेस भी करते हो, या आप दोनों करते हो, तो हर क्षेत्र में आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको वाहवाही भी मिलेगी, मतलब क्रेडिट भी मिलेगी। हो सकता है इन दिनों आप मेहनत करके कुछ नया करना चाहते हो जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया हो, और आपका कोई अंदर की कोई कला जो आप खुद भी नहीं जानते थे, ऐसा कुछ चीज़ आप बाहर ला सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, अंत तक आप मेहनत करोगे, और मेहनत करके आप उन चीज़ों को सही करोगे जो आप जो भी करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो उसमें भी आप हार्ट एंड सोल मेहनत करोगे, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी करोगे। आप गिव अप तो नहीं करोगे, उल्टा जो भी आपको पता, खुद को भी पता नहीं था कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वैसा कुछ आप नया कर सकते हो, और आपका जो एक हुनर है वो बाहर आ सकता है, जिसे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका फिनेंस, कैप्रिकॉन, आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपको अपनी फिनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा इंतज़ार करते हुए मैं देख रही हूँ। कहीं से आपका अगर पैसा आना है, कहीं से अगर आपकी विदेश से रिलेटेड कोई बिजनेस आपका चलता है, या फिर आप जॉब करते हो, तो वहाँ से आपका जो पैसा है वो आने का इंतज़ार आपका रहेगा। साथ ही साथ आपकी पैसे की वजह से थोड़ी मानसिक स्थिति भी परेशान रह सकता है, क्योंकि मुझे पहले ही दिखाई दे रहा था कि आपका मेंटल हेल्थ परेशान रहेगा, और वो वजह हो सकता है आपका फिनेंस। बहुत अच्छी तरीके से आप फिनेंस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लेकिन शायद इन दिनों ये आपसे ना हो पाएगा, क्योंकि आपका पैसा कहीं अटका हुआ हो सकता है, रुका हुआ हो सकता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जहां बात करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इन दिनों मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। अभी हम देखेंगे आपका जो वो एक क्वेश्चन जो मैंने पहले ही कहा था कि यस नो वाले कोई क्वेश्चन आपको सोच के रखना है, जिसका आंसर हम एंजल से लेंगे। तो वो यस नो वाला जो क्वेश्चन मैंने कहा है, शायद आपने सोच लिया था, या अगर आपने नहीं सोचा तो आप 60 सेकंड 30 सेकंड का वक्त ले सकते हो, और उस आंसर्स को आप क्वेश्चन आप सोच लो, और मैं अभी एंजल से पूछूंगी कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या कहा जा रहा है उसको हम चेक करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर्स आपको चाहिए, लेकिन वन वर्ड में चाहिए, यस या नो में, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर एंजल अभी देंगे। इस एंजल गाइडेंस से मैं पूछूंगी कि आपको वो आंसर क्या दे रहे हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में उस काम को करने के बारे में सोच रहे हो, जिस तरीके से करने की बारे में सोच रहे हो,
उस डायरेक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे थे कि मैं यहाँ से ये काम कर लूँगा, उस तरीके से करूँगा, तो आपको उस दिशा को चेंज करनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन को चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वो काम हो सकता है। वरना अगर आपको ये लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी पैटर्न को आपको चेंज करने से वो काम हो जाएगा। और अभी हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका फिनेंस और आपका वर्क लाइफ को लेके 11 से लेके 20 तारीख तक की एंजल का क्या गाइडेंस है। यस, आस्क योर एंजल बोल रहा है, तो आपको अपना जो है एंजल से पूछना है, मतलब खुद पर आपको। और एक कार्ड आया है ट्रस्ट का, तो आपको खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। हो सकता है अभी का जो स्थिति है ये आपके लिए सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है आपका स्थिति सही हो जाए। इसीलिए अभी के लिए आपको अपने पर भरोसा रखना है और यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट रखना है। ये परिस्थिति जो अभी चल रहा है शायद ये बहुत दिनों तक ना चले और आपकी स्थिति में सुधार आ जाए, इसीलिए होप मत छोड़े, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। जो सही है वो जरूर आपके साथ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।